और बाबा ये भी कहते हैं कि रात में भी बैठ के ज्ञान का सिमरन करो। ये नहीं है कि उसके बाद सो जाओ एकदम। ज्ञान के मंथन करो। मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, बिना मंथन के मक्खन नहीं निकलेगा। ज्ञान का भी जब आप मनन चिंतन करते हो तो उसमें मक्खन निकलता है। इसलिए दिखाया ना, सागर मंथन भी जब हुआ, समुद्र मंथन, तो भीतर से बहुत कुछ निकला। लक्ष्मी भी वहीं से निकली, अमृत भी वहीं से निकला, विष भी वहीं से निकला। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन के अंदर सब कुछ, विष भी है, अमृत भी है। विष का मतलब क्या है? जब विषय विकार बुद्धि में, तो विष का चिंतन चलता है। और जब आप सतोगुण में आ जाते हैं चिंतन करते करते, तो फिर अमृत निकलता है। तो रात में बैठ के ज्ञान का सिमरन करो, विचार सागर मंथन करो, जो सुना है उसका चिंतन करो। दुनियावी बातों का चिंतन नहीं करो। सोते समय अपने बिजनेस का चिंतन नहीं करो। कौन सा चिंतन करो? ज्ञान का, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन। अपने स्वभाव का चिंतन करो। मेरा जो सहज स्वभाव है, नैसर्गिक, नेचुरल। नेचुरल क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। उसका चिंतन करो। और परमात्मा सागर है इन सब का, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, करुणा निधान। तो बाबा कहते हैं रात में भी बैठ के ज्ञान का मनन चिंतन करो, सिमरन करो, परमात्म चिंतन करो, शिव बाबा को याद करो सोते समय। अगर मान लो शरीर छूट भी गया, कोई ऐसी घटना घटी, रात्रि को कोई भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, किसी ने एटम बम गिरा दिया, तो अगर परमात्मा की याद में योग निद्रा में सोएंगे तो सदगति होगी। अगर दुख में, परेशानी में सोएंगे और फिर शरीर छूट गया तो सदगति नहीं होगी। और जब सोते हैं तो सब कुछ छोड़ के सोएं। किसी भी चीज़ का मोह, अटैचमेंट बुद्धि में नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो भी सोता है डिटैच हो ही जाता है, लेकिन वो तो नेचुरल है। क्या आप जब उठते हैं तो बुद्धि से डिटैचमेंट बनी रहती है? आप नींद में, गहरी नींद में गए तो डिटैच थे, और जागते ही क्या हुआ? सारी दुनिया फिर जिंदी हो गई, अटैच हो गए। फिर याद आ गए कि ये मेरा फलाना, ये मेरा फलानी, और भगवान को भूल गए। जो गाइड है उसको भूल गए, जो टीचर है उसको भूल गए, जो फादर है उसको भूल गए, जो सतगुरु है उसको भूल गए, जो धर्मराज है उसको भूल गए। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ। बुद्धि में क्या चलना चाहिए? सुदर्शन चक्र। शास्त्रों में तो दिखाते हैं ना, असुर संहार के लिए उसका प्रयोग होता था। उसका गला कट जाता था और फिर वापस आ जाता था स्व का दर्शन। बाकी जो स्वदर्शन का मतलब है वो सेल्फ रियलाइजेशन। स्व का दर्शन, स्व मैंने सेल्फ, दर्शन मैंने खुद को देखना। कहाँ देखना है खुद को? चक्र में। चक्र कौन सा? काल चक्र। काल चक्र में खुद को देखना, अपने आदि मध्य अंत को देखना। और बाबा ने जो हमें बताया ये ड्रामा का राज, कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आत्मा की क्या गति होती है,
और अगर हम उसका खूब चिंतन करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते हैं, तो कई बार आपको अपने जन्म भी याद आ जाते हैं। मैं कौन से जन्म में क्या था, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को ये भी दिखाया कि राजा विक्रमादित्य का पार्ट उनका था, और कई जगह बड़े बड़े उनको, कहीं सेठ हैं तो कहीं कुछ हैं, उस ढंग से उनके कुछ जन्म दिखाए शिव बाबा ने। तो फिर नशा चढ़ जाता है। ऐसे ही अगर स्व का दर्शन करो, अपने आत्मा के उत्थान और पतन की कहानी का आपको पता होना चाहिए कि मैं गिरता क्यों हूँ, चढ़ता कैसे हूँ। आत्मा गिरती कैसे है, कैसे गिरती है, देह अभिमान से। जब द्वापर युग में घोर देह अभिमान आना शुरू होता है, और कलयुग में तो देह अभिमान इतना है कि हर वक्त 24 घंटे लोगों को शरीर का ही ध्यान है, उसी के लिए ही सारा पुरुषार्थ चल रहा है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है, वो अपनी जो है, कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, मेरी उम्र दिखाई ना दे। तो पूरा दर्जी की तरह ही हो गया अब। जैसे दर्जी कपड़े सीते हैं ना, तो ये भी कपड़ा दिखाया है, तो इसको भी कट फिट करते रहते हैं। मेरे से भी चला है। हाँ, मैं बाल सफेद करता हूँ तो वो काले कर लेते हैं। अच्छा, वो आंखें कमजोर होती हैं तो वो चश्मे लगा लेते हैं। मतलब वो इतना इंसान चालाक है ना, वो अपने आप को बुढ़ा दिखने ही नहीं देता। आज सुन रहा था अभी, भगवान ने ना कमाल का ताना दिया जीवात्मा को कि तुम जब भी मंदिर में आते हो, मांगने के लिए आते हो, मिलने के लिए कभी नहीं आते। सच्चाई है। हाँ, जब भी जाएंगे कुछ ना कुछ मंगते हैं ना। ये कर दे बाबा, मैं तो ये दे दे भगवान। हाँ, मेरे रिश्तेदारों के अन्न में चला दे। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा, है ना। हमारा जो है अंतर्मुखी होकर चिंतन चलना चाहिए। बाह्य मुक्ता बहुत होगी तो सारा विस्तार दिखेगा, और विस्तार दिखेगा तो टेंशन भी होगी। अंतर्मुखी होंगे तो शांति होगी, और आगे चल के सब नष्ट हो जाना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बुद्धि में स्व का दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, हर वक्त सेल्फ को रियलाइज करो। हु एम आई, व्हाट फॉर आई एम देयर। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा बेसिक पर्पस क्या है, वाई आई एग्जिस्ट, मेरे होने का मतलब क्या है।